नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, बिहार में चुनाव है तो ऐसे में तेजस्वी जो है एक्शन मोड में है। राजद जो है कल निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर बीजेपी आखिर कब स्टैंड लेगी। बीते दिनों राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान भी दिया है बीजेपी की बैठक में। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे पटना में डोमिसाइल नीति को लेकर छात्र जो है प्रदर्शन किए, जिन पर लाठियां भी बरसी। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर बड़ा संकेत मिल गया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। वो सीट कौन सी होगी वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ओवैसी को लेकर कि बिहार में पलायन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाए हैं और इसके साथ ही दिव्यांग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। आज कल राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है सर, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात समझने वाली है। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो उसका संगठनात्मक चुनाव चल रहा है। और आपने आपको जैसी आपकी जानकारी है कि 2025-2028 जो संगठनात्मक चुनाव है राजद का हो रहा है। उसमें आपने देखा कि बीते दिन मंगनी लाल मंडल जो सो बिहार राजद के अध्यक्ष बने हैं। तो अब जो है सो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है। ऐसे में कल जो है सो 4 जुलाई को निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार, जो होटल मौर्या है पटना के गांधी मैदान के निकट, उसी में होगी। तो और उसमें आपको राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पेश होने वाले प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी। अब आपको यह बात जानना है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी कब। ठीक दूसरे दिन माने 5 जुलाई को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी बापू सभागार में, और उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधिवत ऐलान होगा, विधिवत घोषणा की जाएगी। और ये डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जो संगठनात्मक चुनाव के राष्ट्रीय इंचार्ज हैं, राष्ट्रीय इलेक्शन इंचार्ज हैं, वह घोषणा करेंगे। तो इसके बाद से विधिवत रूप से 5 तारीख को लालू प्रसाद यादव राजद के फिर से नए अध्यक्ष, क्योंकि एक ही नॉमिनेशन, एक ही नामांकन पत्र राजद अध्यक्ष के लिए भरा गया है। तो आगे हम बात करेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर। सर, बीजेपी स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रही है? देखिए, आप बीते दिन आपने देखा कि राजनाथ सिंह आए थे। राज्य परिषद की बैठक, भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य परिषद की बैठक हुई, तमाम उसमें सारे केंद्र में जो मंत्री हैं, वो बिहार में जो आपको मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, एमएलए, एमएलसी, जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वह जो है सो माने प्रदेश राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह तमाम चेहरे आपको उसमें दिखाई पड़े। और उसमें राजनाथ सिंह ने विधिवत उसका उद्घाटन किया और दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो उसमें निश्चित रूप से जो एनडीए का जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है केंद्र में और बिहार में, नीतीश कुमार उसको लीड कर रहे हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। उस पर आपको राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही कि यहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार के विकास के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वह काम कर रही है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। और उन्होंने पहले के कालखंड को भी चर्चा की, जब पहले का कालखंड राजद का कार्यकाल, जब लालू और राबड़ी का सरकार होता था, उसके तो उस दरमियान भी बताया क्या कुछ होता था। तो यह निश्चित, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार विधानसभा का जो अब आम चुनाव होना है 2-4 महीने बाद, उसके बाद वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे कि नहीं, यह बिहार की जनता समझना और जानना चाह रही है। इस पर जो है सो कोई भी प्रतिक्रिया, इस पर कोई भी बात स्पष्टता के साथ राजनाथ सिंह के मुखारबिंद से नहीं आया। और यही चीज आपको अमित शाह के बयान से नहीं आ रही है। यही बात नरेंद्र मोदी बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। तो यह नहीं, तो यह निश्चित रूप से एक पेशोपेश और उहापोह की स्थिति है कि इसके बाद क्या, चुनाव बाद जब परिणाम आ जाएंगे, जब एनडीए की सरकार बनेगी, तब नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर रहेंगे कि नहीं। और जो तो कहा तो ये जा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन उसके बाद वह रहेंगे कि नहीं, यह टैगलाइन, यह जो बात जो है सो यह नहीं भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े और कद्दावर चेहरे, ये अभी क्लियर किसी नेता ने नहीं किया है।
लेकिन सर बिल्कुल। वो पोस्टर विवाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए एक, हाँ, ये सही सवाल है जेडीयू ऑफिस आपका। में, हाँ। देखिए पहले आपने देखा कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आपको नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा, नीतीश और कुमार नीतीश कुमार के साथ। साथ में। अब देखिए उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास जो है सो आपको नीतीश कुमार का चेहरा आपको वहां पर पोस्टर लगा। तो यह कहीं ना कहीं आपको इधर भी उधर भी यह झोल झाल, यह जनता भ्रम की स्थिति में रहे कि आप समझते रहिए कि क्या कुछ होगा, आप कैलकुलेशन करते रहिए, आप जोड़ घटाव करते रहिए, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है, जो जिसको नरेंद्र मोदी को जो जो विपक्ष कह रहा है कि अब जो है सो आपको जदयू को भाजपा समाप्त कर देगी, ये जो तैयारी अंदर खाने में है। तो लेकिन अब तो समझने वाली बात है कि यह क्या चल रहा है, यह कौन सा खेल हो रहा है। यह और किसी भी जो एनडीए के घटक दल हैं, अलायंस पार्टनर हैं, उसके कार्यालय में आपको कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है नरेंद्र मोदी की का बड़ा बड़ा कटआउट। तो ये बड़ी बड़ी तस्वीर, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी पहले, उसके बाद पहले जदयू, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, हाँ। यह कुछ अबूझ पहेली बनी हुई है। यानी अभी भी एनडीए में सीएम फेस को लेकर संशय बरकरार है। बात करेंगे आगे। 6 जुलाई को पटना में महाजुटान होने वाला है। नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी सर वहां पहुंचने वाले हैं। क्या वो कार्यक्रम होने वाला है? देखिए 6 जुलाई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन करने की बात कही जा रही है। अच्छा। और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अश्वनी चौबे, तो वो उनकी ओर से यह बात कहा गया है। तो यह आपको निश्चित रूप से पटना में, और बाबा बागेश्वर आएंगे और उसके साथ ही कई अन्य साधु संत भी आएंगे और वहाँ पर एक बड़ा जुटान होगा। उसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राज्यपाल भी रहेंगे बिहार के, और कई आपको बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यह देखिए चुनावी समय है, निश्चित रूप से इस तरह का प्रयोजन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे बात करेंगे शाहाबाद को लेकर, सीट को लेकर। चिराग पासवान, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया चिराग पासवान को लेकर के कि चिराग पासवान अभी मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, उनको कोई बिहार, हाँ समझ, वही मैच्योरिटी की बात हम वही कह रहे हैं। तो वही बात जब आया उसके बाद से देखिए वह भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, और बोल भी किसको रहे हैं, अपने ही गठबंधन, अपने ही अलायंस के बड़े नेता जो जिनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, जनता के बीच पॉपुलर हैं, चिराग पासवान। तो यह कहीं ना कहीं आपको, वह भी केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनको जब टारगेट कर रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं देखिए यह सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप इतना तो आप स्पेस दीजिए अपने गठबंधन, अपने अलायंस पार्टनर को कि वह भी कुछ बोल सके। तो लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी अटैकिंग मोड में दिखाई पड़ रहे हैं तो यह कुछ ठीक नहीं है। तो उसी का जवाब जो है सो अरुण भारती ने सधे हुए और अपने दायरे में रह करके दिया और बेहतर ढंग से समझाया है कि चिराग पासवान जरूरत भी हैं एनडीए में, और इतनी बात तो मानने की जरूरत है कि चिराग चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आपने देखा कि चिराग पासवान जहां भी जा रहे हैं बिहार में, जहां पर भी उनकी पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, अपार भीड़ युवाओं की आ रही है। और हम बार बार एक बात कहते हैं, चिराग पासवान जिस समाज से आते हैं वह एक समाज के नेता नहीं है, वह पासवान के नेता नहीं है। उनके पास में, उनकी पार्टी में तमाम स्ट्रक्चरल ढांचा देखिए, समाज का हर वर्ग उनके पार्टी, उनके संगठन में है। तो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि चिराग पासवान को कमतर करके आंकने की जरूरत नहीं है। वह जो है सो एनडीए के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है बिहार में, और नहीं तो चिराग पासवान जिधर मूव करेंगे उधर वोट भी ट्रांसफर होता है, यह कैपेसिटी है उनमें। यानी अरुण भारती ने इशारा दे दिया है कि शाहाबाद से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे। ओवैसी और तेजस्वी बिहार में पलायन के मुद्दे को लेकर सर एक साथ दिख रहे हैं। देखिए ओवैसी जो AIMIM जो ओवैसी हैं, बैरिस्टर ओवैसी, वह आपने देखा था कि जो 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, अलग ग्रैंड सेकुलर अलायंस करके वह लड़े थे, उनको स्पेस महागठबंधन में उस समय नहीं मिला था। तो इस बार जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, आपने देखा कि वक्त संशोधन विधेयक बिल के पारित होने के बाद वो जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान जो गवाह बना था बीते दिन, बड़ी संख्या में मुसलमान भाइयों का जुटान हुआ था, और उसको लेकर के जो स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वह अब जो है सो मुस्लिम वोटर जो हैं वह इधर उधर
आपको हुलुक बुलुक नहीं करेंगे, न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे। उनका एक मुश्त एक टारगेट है, हमको नरेंद्र मोदी के विजय रथ को बिहार में इस बार विधानसभा के आम चुनाव में रोकना। तो इस परिस्थिति में ओवैसी की पार्टी की भी जो संभावना दिखाई पड़ रही है, देखिए ऐसे पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी चर्चा है कि ओवैसी की पार्टी आपको निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का इस बार पार्ट एंड पार्सल बनेगी और जो सो तेजस्वी के साथ मिलकर के इस बार। लेकिन ये फैसला तेजस्वी को लेना होगा, नहीं, देखिए तेजस्वी को लेना पड़ेगा या कांग्रेस को लेना पड़ेगा, वाम, यह सब अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से वोट ऑफ डिवीजन नहीं हो मुस्लिम का, इस लिहाज से आपको पूरा वोट इंटैक्ट आपको मिले महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, इस लिहाज से तेजस्वी के लिए वह भी जरूरी है और उन ओवैसी के लिए तेजस्वी भी जरूरी और मजबूरी है। इस बात को समझना पड़ेगा। एक बात और समझ लीजिए कि बीते दिन आपने देखा कि राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उनकी जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से पार्टी कार्यालय से संवाद हुई, वार्ता हुई और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल भी वहां मौजूद थे और बात भी हुई कि अब 5 तारीख को जो निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो जाएगी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित हो जाएंगे, उसके बाद मिल बैठ करके यह बात हो जाएगा कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय है, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है वह भी महागठबंधन में आएगी, उसको कितनी सीट मिलेगी। तो यह सब अब कुछ धीरे धीरे एक स्वरूप बड़ा लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक। चुनाव की बात कर रहे हैं सर, तो चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है, लगातार वो घोषणा कर रहे हैं। देखिए हम बार बार एक बात, वह माई बहन मान योजना कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं और आपने देखा कि दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ी बात महथी सभा में उन्होंने कही है। तो अब देखिए महथी सभा में जो उन्होंने बात कही है वह क्या है, 500 रुपया पेंशन देंगे। अब जब उनकी सरकार बनेगी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की, जिसमें हर साल 200 बढ़ोतरी किया जाएगा, वृद्धि किया जाएगा, 1500 पेंशन और 2 साल बढ़ोतरी। 1500 पेंशन किया जाएगा और 2 साल इन्हेंसमेंट होगा, पेंशन बढ़ेगा और स्कूल में की स्थापना की जाएगी दिव्यांगों के लिए अलग से। उसके बाद से गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया जाएगा, उसमें बेड भी रहेगा उसका अलग से। तो और उसके बाद से इनके लिए खेलने के लिए दिव्यांगजनों के लिए एक स्टेडियम का भी निर्माण होगा। तो यह सब कई सारी घोषणाएं तेजस्वी यादव कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा, हम बार बार एक बात कर रहे हैं, बड़ा कारपेट वो बिछा रहे हैं, बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार है उनके पास, उस पर काम भी होता हुआ दिख रहा है। हर वर्ग को तेजस्वी यादव साधने की कोशिश कर रहे हैं इस बार के चुनाव में। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव एक बड़ा मैप, बड़ा खाका, एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो। निश्चित रूप से आप 2020 का विधानसभा चुनाव उठा के देखिए, उन्होंने एक लकीर खींची थी, बेरोजगारी, पलायन, नौकरी, वह उसी पर आपको एनडीए भी बैटिंग बॉलिंग करता हुआ दिखाई पड़ा था। तो इस बार तेजस्वी यादव कई सारे मुद्दे जो हमने चर्चा की वो उसको उठा रहे हैं और निश्चित रूप से जब सरकार बनेगी तो यह जो उम्मीद पाल रखा है बिहार के लोगों ने, उस पर वह खरा उतरेंगे। बात आगे करेंगे डोमिसाइल नीति को लेकर। पटना में बीते दिनों बवाल हुआ, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए डोमिसाइल नीति की बात हो रही है, आपको छात्र नेता दिलीप हैं, लगातार वह जो सो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी को लेकर के डाक बंगला तक वो मार्च करके निकल गए थे और उसके बाद वहां पर जब परिस्थिति अदली बदली हुई तो पुलिस के साथ थोड़ा सा धक्का मुक्का भी हुआ। हालांकि बाद में फिर उनका एक शिष्टमंडल दिलीप को गए जाकर के सरकार के अधिकारियों से, संबंधित अधिकारी से बातचीत हुई और उनको आश्वासन दिया गया है कि कुछ न कुछ सरकार पॉजिटिव करेगी इस दिशा में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।